बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। आवर स्लोगन इज़ रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम गौहर स्किल अप सीरीज़ वाक़फ़ियत आमा क्लास 2 का यूनिट 1 शहरी और देहाती ज़िंदगी का जायज़ा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी बच्चों, तो जायज़ा हमें पेज नंबर 9 पर दिया गया है और हमारा पहला सवाल है, तलबा मतज़ल सवालात के ज़ुबानी जवाबात दें। तो मेरा पहला सवाल है, शहरों में रहने वाले लोग ज़्यादा आसानी में हैं या गाँव में रहने वाले लोग? तो इसका क्या जवाब हो सकता है? गांव में रहने वाले लोग ज़्यादा आसानी में नहीं। देहात में पेशों की तादाद ज़्यादा है या शहर में? जाहिर सी बात है, शहर में पेशों की तादाद ज़्यादा है। सवाल नंबर 3, अगर देहात ना होते तो क्या होता? सोचें ज़रा। अगर गांव ना होते तो हमें खुराक की किल्लत का सामना करना पड़ता, क्योंकि हमारी ज़्यादातर खुराक कहाँ से आती है? गाँव से आती है। और अगला सवाल है, अगर शहर ना होते तो क्या होता? जी बिल्कुल, अगर शहर ना होते तो हमें अच्छी तालीम और सेहत की सहूलतें मुयस्सर ना होती। अब हम क्या करने वाले हैं? सवाल नंबर 2 है, दुरुस्त जवाब के सामने टिक का निशान लगाएं। जी, नंबर 1, पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी शहरों में रहती है। मुझे बताएं, ये ठीक है या गलत है? नहीं, इसके सामने हमने टिक का निशान नहीं लगाना, क्योंकि हमारी ज़्यादातर आबादी कहाँ रहती है? देहात में रहती है। नंबर 2, देहात की आबोहवा सेहत के लिए अच्छी होती है, तो इसको हम टिक करेंगे। नंबर 3, कच्ची आबादी के लोग कोई काम नहीं करते। तो आपका क्या ख्याल है, कच्ची आबादी के लोग अगर कोई काम नहीं करते तो उनको पैसा कहाँ से मिलता है? वो खाना कैसे खाते हैं? यकीनन वो भी कोई ना कोई काम करते होंगे, तो इसको हमने टिक नहीं करना। नंबर 4, हम तमाम मज़ाहब, सकाफ़तों और इलाकों के लोगों से दोस्ती कर सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, इसको हम टिक करने वाले हैं। आगे देखिए ज़रा, शहर और गांव की सहूलियात के साथ गांव लिखें। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी जगहों के नाम हैं, तो चलिए देखते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी कहाँ होती है? बिल्कुल शहर में। शॉपिंग मॉल कहाँ होता है? ये भी शहर में होता है। स्कूल, ये भी शहर में होता है। मस्जिद, स्कूल और मस्जिद वैसे गांव में भी होते हैं और शहर में भी होते हैं। ताज़ा फल सब्जियां, ये कहाँ पाई जाती हैं? ये गांव में। प्ले लैंड कहाँ होता है? शहर में। अस्पताल, ये भी शहर में। दफ्तर, ये भी शहर में। एयरपोर्ट, ये कहाँ होते हैं? ये भी शहर में होते हैं। बस स्टैंड, ये कहाँ होते हैं? ये भी शहर में होते हैं। वैसे आजकल कुछ गांव में भी मैंने बस स्टॉप देखे हैं। रेलवे स्टेशन, ये भी शहरों में होते हैं। रेस्टोरेंट, ये कहाँ पे होते हैं? ये भी शहरों में पाए जाते हैं। साफ आबो हवा, ये कहाँ होती है? ये तो गांव में होती है। पार्क, ये कहाँ होते हैं? ये भी शहरों में होते हैं। और खुले घर कहाँ पाए जाते हैं? ये ज़्यादातर गाँव में पाए जाते हैं। अब हमने क्या करना है? अब हमारे पास है एक ज़हनी आजमाइश, तो चलिए देखते हैं। याद करें आपने और कौन कौन से पेशे के लोग देख रखे हैं, कोई से 3 के नाम बताएं। जैसे कि हो सकता है आपने किसी फौजी को देखा हो, किसी पुलिस वाले को देखा हो, या इसके अलावा कोई और पेशा भी हो सकता है, कोई गार्ड भी हो सकता है। और इसके बाद अगला सवाल है, लोग देहात से शहरों में क्यों मुंतकिल हो रहे हैं? ज़रा सोचें और मुझे इसका जवाब दें। अच्छी तालीम, अच्छे अस्पताल और अच्छी नौकरियों की तलाश में लोग शहरों में मुंतकिल हो रहे हैं। अब हमारे पास है एक रोल प्ले। आपने क्या करना है, 2-2 तलबा का ग्रुप बनाएं। हर ग्रुप किसी ना किसी पेशे की अदाकारी करे और बाकी तलबा पहचानें कि ये कौन सा पेशा है। अब हम आगे हैं पेज नंबर 10 पे, अमली सरगर्मियाँ। चलिए देखते हैं ये क्या है। आप शहर में रहते हैं, आपके स्कूल में एक बच्चा दाखिल हुआ है जो गांव से शहर आया है। आप उससे दोस्ती नहीं करेंगे, उसे तंग करेंगे। नंबर 3, उससे दोस्ती करके उसके काम में उसकी मदद करेंगे। जी बिल्कुल, हम क्या करेंगे? उससे दोस्ती करेंगे और उसके काम में उसकी मदद करेंगे, क्योंकि वो नया आया है, उससे बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी मदद करें। और आगे देखें, आप देहात में रहते हैं, शहर से कोई ख़ानदान गांव की सैर के लिए आया है। आप नंबर 1, इन्हें देखकर अपना दरवाज़ा बंद कर लेंगे। नंबर 2,
उन्हें खेतों की सैर कराएंगे। नंबर 3, उन्हें गांव की ताज़ा और खालिस चीज़ें खाने के लिए पेश करेंगे। जी बिल्कुल, हम उन्हें खेतों की सैर भी कराएंगे और उन्हें ताज़ा और खालिस चीज़ें पेश भी करेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हम चलते हैं एक सैर पे। अगर आप शहर में रहते हैं तो आप क्या करेंगे, गांव जाएंगे, यानी गांव देखने के लिए जाएंगे। और अगर आप गांव में रहते हैं तो आप कहाँ जाएंगे, शहर देखने के लिए जाएंगे। और इसके लिए आपके टीचर आपकी हेल्प कर सकते हैं या आपके पेरेंट्स भी। तो उसके बाद अब आप कुछ सवालात के जवाब देंगे। आपने क्या करना है, फ़र्क देखना है। शहरी और देहाती ज़िंदगी के खानों में क्या फ़र्क है, कपड़े किस तरह मुख्तलिफ हैं, घरों में क्या फ़र्क है, सहूलतों में क्या फ़र्क है, रोज़मर्रा का मामूल एक जैसा है या मुख्तलिफ है। शहरी और देहाती ज़िंदगी के खानों में क्या फ़र्क है, तो आपने मुझे जवाब देना है जब आप ये फ़र्क जान जाएंगे। जैसे कि गांव के लोग मक्खन, दूध और लस्सी के शौकीन होते हैं, शहर के लोग फ़ास्ट फूड शौक़ से खाते हैं। इसके अलावा आप ये बताएं, कपड़े किस तरह से मुख्तलिफ हैं। गांव में शलवार कमीज़ का रवाज आम है, शहर के लोग पैंट शर्ट ज़्यादा पहनते हैं। घरों में क्या फ़र्क है, गांव के घर खुले खुले और हवादार होते हैं, शहरों में ऊंची ऊंची इमारतें और छोटे घर होते हैं। नंबर 4, सहूलतों में क्या फ़र्क है, ये तो बहुत ज़रूरी है। गांव में अच्छी तालीम और अच्छे अस्पतालों की कमी है, शहर में तालीमी सहूलतें ज़्यादा, नौकरियां और पार्क होते हैं। नंबर 5, रोज़मर्रा का मामूल एक जैसा है या मुख्तलिफ है। जी बिल्कुल, गांव और शहर के लोगों का रोज़मर्रा का मामूल एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। जी बच्चों, ये था हमारा जायज़ा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, आपने इसको खुद से एक बार दोहरा लेना है और जिन एक्टिविटीज़ को सॉल्व करना है वो भी आप खुद से कर लेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।